आवाज़ को एक मीडिया ही तो है जो ऊपर उठा करके सत्ता तक दिखाती है, सत्ता से प्रश्न पूछती है। और उनकी गिरफ्तारी होना कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए शर्मनाक बात है। कहीं ना कहीं ये साबित करती है कि सरकार बहुत कमज़ोर पड़ रही है। अगले प्रश्न। युवा की आवाज़ के लिए आप हमेशा आगे बढ़ते हैं। आज थाना में गए थे, क्या चीज़ बात हुआ? क्या बात हुआ? नहीं, एक हमें पता चला, चूँकि मैं पटना में ही था, तो मुझे पता चला कि एक मीडिया है एक्सपोज बिहार के, वो विकास जी उनका नाम है, और उनके साथ साथ कुछ और पत्रकार हैं जिनको हमजा जी हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है। तो चूँकि देखिए, हम भी कहीं ना कहीं अगर इस लेवल तक आए हैं तो हमारे भी जीवन में तो मीडिया का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हमारे भी जीवन में उन युवाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है जो युवा आज रो रहे हैं, आज करा रहे हैं, आज प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और अपनी हक मांग रहे हैं। तो हम उस युवाओं के लिए तो आएंगे ही ना। प्रशासन के आप ये नजर से देखते हैं, आप युवाओं के साथ हैं, युवा दिलों के धड़कन कहे जाते हैं, और विकास राज जो पत्रकार हैं, इनकी गिरफ्तारी हुई है, कब तक ये छूटेंगे? मतलब आप कब तक प्रयास करेंगे? हम बिल्कुल प्रयास करेंगे और हमेशा प्रयास करेंगे, हम लगे हुए हैं, इसके लिए पीछे थोड़े हट जाएंगे। आप देश के कितने आवाज़ को रोक पाइएगा? आप देश की कितना आवाज़ आप दबाइएगा? आप नहीं दबा पाइएगा। आज देख रहे हैं कि पूरे देश ही नहीं, विदेशों में ये जो सरकार की जो नीति जो आई है, अग्निपथ या अग्निवीर, इसका विरोध किया जा रहा है। तो मैं कहता हूं कि आप ऐसी योजना लाते क्यों हैं? आखिर आपकी नोटबंदी जब आई तो नोटबंदी आई, वो भी पूरी तरीके से विफल हुई। आपकी नोटबंदी में कौन लोग मारे गए? गरीब लोग मारे गए। क्या आपने कभी मुकेश अंबानी को, क्या आपने अडानी को, क्या आपने टाटा को देखा था लाइन में लगे हुए? क्या आपने देखा? तो क्या मुकेश अंबानी, अडानी और टाटा से ज़्यादा पैसा गरीबों के पास है? मैं पूछना चाहता हूँ, मैं सत्ता से मैं पूछना चाहता हूँ, कृषि कानून में वही हालत है। पूरा जाड़ा में पूरे किसान मर गए वहाँ पे हैं। तो ये जो NRC है, CA है, तो हर चीज़ का आपका विरोध हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आप पोलिंग क्यों नहीं करा लेते हैं? किसी भी कानून को लाने से पहले क्यों नहीं करा लेते हैं? पूरी देश में आपकी सत्ता है, लगभग देश में, उसके बावजूद आपका विरोध हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आपकी विफलता है। ये जो नया स्कीम आया इसे वापस लेना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल। अब देखिए, वापस अगर इतने भारी मात्रा में विरोध किया जा रहा है, मैं कह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि हम आइसक्रीम दे रहे हैं, लॉलीपॉप दे रहे हैं युवाओं के लिए, हमको पसंद नहीं है भैया, हमको नमक रोटी चाहिए, हमको नमक रोटी चाहिए। युवा से बिना पूछे आप कैसे दे देंगे? आप हमारे देश के जो युवा हैं, आज मान लीजिए कि आज जो देश की रक्षा कर रहे हैं, इन नेताओं की जो रक्षा करते हैं, वो कौन है? हमारे देश की युवा हैं। हमारे देश की रक्षा पूरे देश को संभाले रखे हैं। कौन संभाले रखे हैं? हमारे देश का भविष्य कौन है? हमारे युवा हैं। और आज हमारे युवा रोड पे प्रदर्शन कर रहे हैं, रो रहे हैं, करा रहे हैं, तो क्या उनके साथ में नहीं जाऊं? संतोष जी, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि जो लोग, जो युवा, जो आक्रोश हैं, जो ट्रेन के पटरी पर जा रहे, स्टेशन पर जो बर्बादी कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं राजद और विपक्ष करा रही है। ये गिरिराज सिंह कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। देखिए, विपक्षी वाले करा रहे हैं या सत्ता पक्ष वाले करा रहे हैं किसी मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए, मैं नहीं कहना चाहूँगा। मुझे राजनीति से मतलब नहीं है, लेकिन मुझे अपने देश के नागरिकों से तो मतलब है, मुझे अपने देश के युवाओं से तो मतलब है। देश की संपत्ति से, समाज और देश का भविष्य होता है हमारा युवा, और हम अपने देश के भविष्य से मुंह तो नहीं मोड़ सकते ना। आज जिस प्रकार से ये जो माहौल जो बना हुआ है, मैं कभी भी हिंसा का मैं सपोर्टर नहीं हूँ, मैं उपद्रव का सपोर्टर नहीं हूँ। हिंसा और उपद्रव नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई है तो फिर ये मंत्री जो लोग हैं, इनको भी तो सोचना चाहिए। आप कुछ तो उनको भरोसे में लीजिए, कुछ तो विश्वास दिलाइए। किसी की इच्छा होती है क्या कि हम इस तरह से हम रोड पे हम दौड़े? 4 साल के लिए आप नौकरी देने की बात करते हैं, 4 साल के बाद क्या करेगा? आत्महत्या करेगा। कई लोग कैसे 23 किया गया? इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? 23 साल में लड़का लोग का शादी होता है, 23 साल में बेरोजगार हो जाएगा, बेरोजगार हो जाएगा। 18 साल का बुढ़ा वही तो बात हम कर रहे हैं ना, कि 4 साल के लिए आप जो कह रहे हैं कि जैसे 4 साल के बाद नौकरी खत्म, ठीक है। मैं कहता हूं कि तो फिर इन नेताओं के लिए क्यों नहीं होता है कि 4 साल के बाद आप दोबारा चुनाव नहीं लड़ सकते हैं? इन नेताओं के लिए भी तो होना चाहिए ना। ये जो 4 साल का जो फैक्टर जो लगा रखे हैं युवाओं पे, आप देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। आप देश के उस एनर्जी को, उस टैलेंट को आप हत्या करने का काम कर रहे हैं।
आखिर किसी को भी सरहद पे जो होते हैं हमारे सैनिक, देश के अंदर जो सैनिक होते हैं, चाहे वो जिला बल हो, चाहे वो राजकीय बल हो, ये जितने भी जो लोग हैं कितनी कठिनाई सह करके देश को संभाले रखते हैं, ये नेता लोग जानेंगे। हमारा देश कौन संभालता है? पुलिस बल संभालता है हमारा देश, नेता लोग संभालता है हमारा देश। पुलिस बल के भी बाल बच्चे को कौन संभालता है? कौन संभालता है? खुद पुलिस बल संभालता है, नेता लोग संभालते हैं। संतोष जी, कुछ लोग कुछ नेता कह रहे हैं कि ये स्कीम दूसरे देशों में भी लागू किया गया है, वहाँ भी चल रहा है ये स्कीम, तो यहाँ भारत में क्यों नहीं? दूसरे देशों में तो प्रति व्यक्ति इनकम भी बहुत ज़्यादा है, तो फिर भारत में क्यों नहीं होता है? दूसरे देशों में तो एजुकेशन फ्री है, फिर भारत में क्यों नहीं होता है? दूसरे देशों में हेल्थ फ्री है, चिकित्सा फ्री है, भारत में क्यों नहीं होता है? मैं तो पूछता हूँ, ऐसा क्यों होता है? तो फिर दूसरे देशों की तुलना आप करने चले हैं। ये कहावत है कि घोड़ा का अब आप जैसे शौक कर दिए और बेंग होकर के आप नाल ठोका रहे हैं, तो आप जैसे मरवे नहीं कीजिएगा जी, हैं? दूसरे देशों से आप जैसे आप खुद की तुलना कर रहे हैं, आप राफेल के लिए किसी दूसरे पे भरोसा करते हैं, अनाज के लिए किसी दूसरे पे भरोसा करते हैं, और अब तुलना करते हैं दूसरे देश से। अरे अपने देश को देखिए कि हम अपने देश को कैसे अच्छा कर सकते हैं, अपने देश के नागरिकों को हम कैसे खुश रख सकते हैं, देश को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, हैं? आपके यहाँ स्थिति ये होती है कि जब लॉकडाउन लगती है तब जाकर के आप मुंह ताकते रहते हैं इधर उधर, हैं? 200 करोड़ का नुकसान भी हुआ है देश में, 200 करोड़ की नुकसान हुआ है देश में, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये जो नुकसान है ये देश का नुकसान है। मैं जितने भी युवा हैं मैं उनसे मैं विनम्र मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे साथी, मैं भी आपकी तरह एक युवा हूँ। अगर ये पत्रकार नहीं निकलते हैं तो क्या करिएगा? अगर ये पत्रकार नहीं निकलते हैं तो मैं कोतवाली के सामने में धरना पे बैठ जाऊंगा। बिल्कुल मैं अकेले बैठ जाऊंगा, बिल्कुल मैं अकेले बैठ जाऊंगा। पत्रकार क्योंकि इस तरह से व्यवहार कर रहा है तो आम जनता के साथ ही बिहार मैं वही तो मैं कह रहा हूँ, वही तो कह रहा हूँ। प्रशासन द्वारा क्या बताया गया आपको अंदर गए? प्रशासन द्वारा बताया गया कि जो उच्च अधिकारी हैं उनसे बातचीत चल रही है और इनको छोड़ा जाएगा। मैंने जाकर मिला भी, एक आखिरी सवाल संतोष जी, उन्होंने बोला कुछ अधिकारियों से बातचीत चल रही है। संतोष जी, नेता और मंत्री का बेटा MP MLA और BCCI का चेयरमैन बनेगा, किसान का बेटा बेरोजगार बनेगा क्या? इसीलिए तो मैं लड़ रहा हूँ, इसीलिए तो युवा आज सड़क पे हैं, इसीलिए तो आप आज यहाँ पे हैं। आप समाज के चौथे स्तंभ हैं और मैं बखूबी तरीके से मैं देख रहा हूँ जितने भी मीडिया के बंधु हैं, मैं उनको मैं धन्यवाद में देता हूँ कि आप इस विकट परिस्थिति में युवाओं के साथ खड़े हैं, क्योंकि युवा आज करा रहे हैं, उनकी कराह सुनने वाला कोई नहीं है, लेकिन आप सब साथ दे रहे हैं। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत भैया।